श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पशुपति व्रत के विषय में। पशुपति की पूजा कैसे करें और पशुपति व्रत की थाली में क्या क्या रखना चाहिए। सुबह की थाली में क्या क्या रखेंगे और शाम की थाली में क्या क्या रखेंगे। दोनों समय में एक ही थाली का प्रयोग में लाना है या थाली अलग अलग लेनी चाहिए। सभी कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको बताते हैं कि आपको पशुपति व्रत अगर आप कर रहे हैं तो कैसे करने हैं। सर्वप्रथम आपको देखिए 5 सोमवार को व्रत रखना है। पशुपति व्रत को हम सोमवार के दिन रखते हैं और 5 व्रत रखने होते हैं। निर्विघ्न 5 व्रत रखने होते हैं। अगर व्रत के दौरान आपका पीरियड आ जाता है, आपका मासिक धर्म आ जाता है तो फिर आप उस व्रत रखेंगे, लेकिन उसको हम अपने 5 व्रतों में काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गई सबसे ज़रूरी बात। तो देखिए सबसे पहले हमें एक थाली ले लेनी है। अब हम थाली आपको कोई भी ले सकते हो, पीतल की या कांसे की या तांबे की या फिर स्टील की। जैसे भी थाली आपके पास में हो उपलब्ध वैसी ही ले लेनी है। आपको नई थाली हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर साफ़ और शुद्ध होनी चाहिए। अब आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। तांबे की कलश में हम घर से ही जल भरकर लेकर जाएंगे। लोटा आप चाहे, अगर आपके पास किसी कारणवश से तांबे का पात्र नहीं है तो फिर आप स्टील का या पीतल का भी ले सकते हैं, परंतु भगवान शिव को जो है तांबे के पात्र से अगर आप अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कि कलश में पानी आपको अपने घर से ही ले जाना है। जो भी जल आप पूजा के लिए ले जा रहे हैं वो जल जो है वही लेना है आपके घर के मटके से। जो भी जिसमें भी आप पानी भर कर रखते हैं अपने घर में खाना बनाने के लिए या पीने के लिए, वहीं से आपको पानी लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि घर के परिंदे के अंदर या फिर जिस भी बर्तन में आप पानी भर कर रखते हैं उसमें पितरों का वास माना जाता है। ऐसा शिव पुराण में वर्जित है। जब आप अपने घर से पानी लेकर जाते हैं और अभिषेक करते हैं शिव जी को तो आपके पितृ भी तृप्त होते हैं उससे, यानी कि आपका पितृदोष भी खत्म होता है और यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो वो भी खत्म हो जाता है। तो अब आपको समझ में आई गया होगा कि आपको जल अपने घर से ही ले जाना है। और हाँ, एक बात और, पशुपति की पूजा आपको मंदिर जाकर ही करनी है। घर पर ये पूजा जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूजा जो है मान्य नहीं होती है। अगर आपने घर पर छोटा सा शिवलिंग रख रखा है तो ऐसा माना जाता है कि उस शिवलिंग को सभी लोगों को दर्शन नहीं मिल पाते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग दर्शन करते हैं वही उतने ही ज़्यादा हमें पूजा का फल मिलता है। तो इसलिए आपको मंदिर जाकर ही पशुपति जी का व्रत करना है और मंदिर भी आपको एक ही जाना है। ये नहीं कि आज इस मंदिर में कर लिया, कल दूसरे मंदिर में कर लिया और परसों आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए वहाँ कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने घर पर रहकर ही अपने एक ही शिवालय में जाकर व्रत करना है। पशुपति व्रत पूजा नहीं की जाती, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हमने अपनी थाली में रख लेंगे नेक्स्ट चीज़ जो है वो है पंचामृत, जो अभिषेक करने के लिए, शिव जी का अभिषेक करने के लिए आपको पंचामृत बनाना अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, आपको मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। अब कोई भी प्रसाद ले लेंगे। देखिए सुबह के लिए तो पूजा के लिए जो थाली है उसमें अलग प्रसाद हो गया। आप चाहे तो मिश्री रख लीजिए, चाहे तो बतासा रख लीजिए, या फिर गुड़ भी रख सकते हैं या फिर शक्कर भी रख सकते हैं। सुबह में प्रसाद जो है हमें इसी तरीके का ले लेना है, लेकिन शाम को प्रसाद जो है वो आपको आपके हाथों से बना हुआ हलवा, खीर, या फिर आपने जैसे व्रत का संकल्प लिया है कि आप व्रत फलाहार करते हैं या फिर अन्न का व्रत, तो अगर फलाहार कर रहे हैं तो आपको कुट्टू के आटे का हलवा, सिंगाड़े का हलवा या मखाने की खीर प्रसाद में बना लेनी है। और अगर एक बार अगर आप अन्न खा रहे हैं तो आप सूजी का हलवा बनाकर ले जा सकते हैं या फिर चावल की खीर बनाकर ले जा सकते हैं प्रसाद के लिए। और प्रसाद आपको उतना ही बनाना है जितना कि आपको मंदिर लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबके लिए, पूरे घर के लिए प्रसाद बना के रख लिया और मंदिर लेकर चले गए और बाकी का छोड़ गए सबको खाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये प्रसाद सिर्फ आपको ही खाना है, आपको ही बनाना है और आपको मंदिर में ले जाकर इसके 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से आपको मंदिर ले जाकर ही करने हैं, घर पर नहीं करने हैं। तो ये जो ज़रूरी बातें हैं वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। आपको पीला और सफ़ेद चंदन ले लेना है, रोली ले लेनी है माता पार्वती को लगाने के लिए, और सिंदूर ले लेना है गौरी माता को और अशोक सुंदरी जी को अर्पित
करने के लिए। अब हम अष्टगंध ले लेंगे थोड़ा सा, जिससे हम शिवलिंग पर नेत्रकुंड बनाएंगे या फिर आप ओम बनाएंगे, जो भी आप बनाते हैं वो बना लीजिएगा। इसके लिए हमें अष्टगंध चाहिए होगा और भोलेनाथ को अष्टगंध बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अब आप थोड़ी सी अक्षत रख लीजिए। अक्षत यानी कि साबुत चावल, एक भी दाना टूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर साबुत अक्षत ही चढ़ाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा अबीर और गुलाल रख लेंगे। यदि आपके पास अबीर और गुलाल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप तो चंदन और अष्टगंध से ही काम चल जाएगा आपका। अब हम एक दीपक ले लेंगे। सुबह में हमें एक दीपक लेना है और शाम में हमें 6 दीपक ले जाने हैं। 6 दीपक ले जाएंगे। आटे के बना सकते हैं, मिट्टी के ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी के दीपक ले रहे हैं तो फिर आपको कोरे दीपक ही लेने हैं। जले हुए या पुराने झूठे आपको दीपक नहीं लेना है। इससे हम आरती करेंगे और हम धूप ले लेंगे या सुगंध ले लेंगे, धूप बत्ती जो होती है वो ले लेंगे और कपूर ले लेंगे। कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं और आप कपूर से हवन भी कर सकते हैं। अब हम बेलपत्र ले लेंगे। बेलपत्र आप 7, 5, 11, 21 जितनी भी संख्या में आपको मिल जाते हैं उतने आपको बेलपत्र ले लेने हैं। उसके बाद भगवान को प्रिय फूल ले लेंगे और बेलपत्र भी आपको ऐसे लेने हैं कि कटे फटे और खंडित नहीं होने चाहिए। और आंकड़े के फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। धतूरे के फूल या फिर अगर आपको सफ़ेद रंग के कोई और भी फूल मिल जाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, वो भोले बाबा को नहीं चढ़ाया जाता। उसके बाद आपको भांग ले लेनी है, धतूरे का फल ले लेना है। भगवान जी को, भगवान शिव को धतूरे का फल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आपको मिल जाता है तो आपको ज़रूर लेना है। इसके बाद आपको दक्षिणा ज़रूर ले लेनी है। दक्षिणा के स्वरूप में आपको कुछ सिक्के ले सकते हैं या 11, 21, 51 जैसी भी आपकी श्रद्धा, जैसा भी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आपको दक्षिणा ले लेनी है। दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है आपकी पूजा में आई त्रुटियों को पूरा करने के लिए। अब हम थोड़ी सी भस्म भी ले लेंगे। ये परचून की दुकान पर और पूजा की जहाँ पे भी सामग्री मिलती है वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो फिर टेंशन मत लीजिए, आपका काम ऐसे भी चल जाएगा। आपको अपनी पूजा की थाली में अब अलग अलग लेनी है या वही थाली लेनी है, तो देखिए आपको एक ही थाली लेनी है। जो थाली आप सुबह में ले जाएंगे और सामग्री भी आपको उतनी ही रखनी है जितनी कि आपकी दोनों समय की पूजा हो जाए। ना ही बहुत कम रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा कि आप बची हुई सामग्री को इधर उधर या ऐसे वैसी कहीं जगह पर भी फेंके। जितनी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं तो उतनी ही आपको सामग्री रखनी है। और बची हुई थाली को आपको आकर मंदिर से लौटने के बाद सुरक्षित जगह पर ढक कर रख देना है और उसके बाद वही थाली शाम को ले जाएंगे। कुछ चीज़ें आपको उसमें बढ़ानी होंगी, जैसे कि अगर आप दोनों समय अभिषेक करना चाहते हैं तो आप पंचामृत ले जाइएगा। और अगर दोनों टाइम अभिषेक आपके यहाँ पे कहीं पे ऐसा होता है मंदिर में शाम के समय अभिषेक करने की मनाही होती है, अगर आपके यहाँ पे करने देते हैं तो आप दोनों समय में पंचामृत और ले जाइए, और अगर नहीं करने देते हैं तो फिर पंचामृत आप सुबह ले जा सकते हैं। और शाम को आप सिर्फ जल लेकर जाएं और प्रसाद लेकर जाएं और जो भी सामान आपको उपलब्ध हो जाए। जैसे मैंने ये सारी थाली जो है सुबह की लगाई हुई है, इसमें मैंने सुबह में सारी पूजा विधि विधान से कर दी है। शाम की थाली में मैंने प्रसाद बढ़ाया हुआ है और जो बेलपत्र थे उसमें से कुछ बेलपत्र मैंने बचा लिए थे शाम के लिए। और इस तरीके से हम थाली को ढककर ले जाएंगे। और माचिस भी हमें घर से ही ले जानी है, क्योंकि कभी कभी माचिस नहीं मिलती है मंदिर में। और प्रसाद में हम केले ले लिए हैं मैंने शाम को, और देखिए खीर बनाई है प्रसाद में, और एक तांबे के कलश में जल भर लिया है और 6 दिए ले लिए हैं। 6 दिए हमें ले जाने हैं मंदिर के अंदर और हमें 5 वहाँ पर जलाने हैं। रख 6 के 6 लेंगे हम और जलाएंगे हम 5। तो देखिए मैंने यहाँ पर अबीर, गुलाल और दिए, और ये यहाँ पर मैंने इसमें चंदन ले लिया है, सफ़ेद वाला, पीला वाला। तो इस तरीके से हम पूजा हमें सेम तरीके से ही करनी है। बस जो हम प्रसाद खीर का हम ले जा रहे हैं ये मैंने एक कटोरे भर कर ले लिया है और 2 मैं दोने लेकर जाऊंगी, जिसमें मैं तीनों हिस्से बराबर बराबर कर लेने हैं। और 2 हिस्सों में हम बेलपत्र रखकर भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और एक हिस्सा हम अपने घर पर ले आएंगे। और उस प्रसाद को हमें किसी को देना भी नहीं है, बच्चों को भी नहीं देना है, और स्वयं ही पहले हमें प्रसाद खाना है। उसके बाद जो भी हम अपना अन्न का प्रसाद खाएंगे तो अन्न खाएंगे। अगर फलाहार से किया है तो फलाहार में जो भी आप अपने लिए बनाएंगे वो खाएंगे। सबसे पहले आपको यही प्रसाद खाना है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए।
और अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो वो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।